ओशो द्वारा दिए गए विचार संभोग से समाधि पर प्रकाश डालेंगे और इसकी वास्तविकता समझने का प्रयास करेंगे कि क्या वास्तव में संभोग से समाधि संभव है या फिर यह एक काल्पनिक विचार है जो कि आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ने में एक बड़ी रुकावट बन चुका है। फिर भी जो आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर नहीं हो सके हैं, उन्होंने कैसे संभोग को ही एक समाधि के सदृश मानना शुरू कर दिया और इनमें से एक नाम जुड़ा है भारतीय इतिहास के मशहूर दार्शनिक ओशो का। तो आज सनातन को जानो यात्रा अपने अनुसंधान द्वारा यह जानने का प्रयास करेगा कि क्या वास्तव में ओशो द्वारा दिए गए विचार की कोई सार्थकता है भी या फिर ये एक उल जुलूल और मनगढ़ंत एक व्याख्या भर है और इसे अध्यात्म से जोड़कर देखना मूर्खता का संकेत तो नहीं। तो जैसा कि ओशो ने इसमें कहा कि संभोग से शुरुआत करके हम समाधि की ओर बढ़ सकते हैं और जागरूकता द्वारा किया गया संभोग हमें समाधि की अवस्था तक ले जाने में सक्षम है। तो अगर ओशो इसे इस रूप में प्रचारित करते कि संभोग से ध्यान की ओर, तब तो एक क्षण के लिए माना भी जा सकता था, वो भी पूर्णतया सत्य नहीं था, लेकिन एक जो अनुभव होता है ध्यान का, वो संभोग की अवस्था में क्षण भर के लिए अवश्य ऐसा लगता है कि व्यक्ति को ध्यान जैसा अनुभव हुआ। समाधि आध्यात्मिक मार्ग का सर्वोच्च गंतव्य है और इतने निचले स्तर से इसे जोड़कर देखना यही दिखाता है कि समाधि के बारे में ओशो का ज्ञान भी भरपूर नहीं था। अतः सनातन को जानो यात्रा का मानना है कि संभोग से समाधि की ओर बढ़ना एक काल्पनिक विचार है। हाँ, ये अलग बात है कि ओशो द्वारा इसे समाधि समझा गया, लेकिन यह एक ध्यान की सबसे निम्नतर अवस्था हो सकती है जिसमें कि व्यक्ति को संभोग की अवस्था में ऐसा प्रतीत होता है कि वो सब कुछ भूल चुका है और उसका शरीर शिथिल हो जाता है। दूसरी बात ये कि क्यों सनातन को जानो यात्रा यह मानकर चल रहा है कि संभोग से समाधि असंभव है। वो इसलिए क्योंकि एक तो समाधि आध्यात्मिक मार्ग का सर्वोच्च गंतव्य है, दूसरा कि ध्यान में जाने के लिए ही शरीर में पर्याप्त मात्रा में वीर्य का होना प्रथम शर्त है। जबकि अगर व्यक्ति संभोग की अवस्था में जाता है तो
उसके वीर्य का स्खलन हुए बिना संभोग को पूर्ण नहीं समझा जा सकता। और जब कोई व्यक्ति इस वीर्य को शरीर से बाहर को स्खलित करता है तो भला जो वीर्य शरीर में ऊपरी स्तर को बढ़ना था वो तो व्यक्ति ने संभोग की अवस्था में स्खलित कर दिया, तो भला वो समाधि की अवस्था तक कैसे पहुंच सकता है। तो इस अनुसार यह तथ्य पूर्णतया निराधार है कि संभोग से व्यक्ति कभी भी समाधि की ओर जा सकता है। और अगर इस विचार पर आगे अनुसंधान करें तो देखने में आता है कि जो ध्यान की अवस्था होती है उसमें जो एक जागरूकता और धीमापन होता है उसे संभोग द्वारा कुछ क्षण भर के लिए शरीर में अनुभव किया जा सकता है। हो सकता है कि ओशो ने इसे ही समाधि मानकर इस किताब में दर्ज किया हो। लेकिन और जबकि ध्यान घटित होने के लिए भी लगभग काफ़ी सारी तैयारी की आवश्यकता होती है, यहाँ पर तैयारी का आशय हमारे द्वारा की जा सकने वाली शारीरिक क्रियाओं से नहीं, अपितु हमारे शरीर को ध्यान की अवस्था में जाने के लिए किए जाने वाले स्वैच्छिक और प्राकृतिक रूप से तैयार होने को लेकर है। और जबकि जब हम काफ़ी दिनों तक वीर्य का संरक्षण करते हैं उसके बाद भी ध्यान की अवस्था में जाने की कोई गारंटी नहीं होती। फिर एक संभोग जिसमें कि शरीर का लगभग सारा वीर्य स्खलित हो रहा हो, उस संभोग से व्यक्ति समाधि तक कैसे पहुंचेगा। और अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो बेहद ही मूर्खतापूर्ण कहा जाएगा। हो सकता है कि काफ़ी युवाओं द्वारा इस बात को माना जाए, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति जो सामान्य समझ रखने वाला है वो सामान्य बातों को जल्दी समझ सकता है और उन्हें आत्मसात भी कर सकता है, लेकिन इससे वास्तविकता नहीं बदलती। इसी प्रकार यही कारण है कि ओशो की संभोग से समाधि काफ़ी प्रचारित विचार साबित हुआ, क्योंकि एक सामान्य मन की जो अपेक्षाएं थी और जो व्यवस्थाएं थी वो इस पुस्तक द्वारा उन्हें समर्थन मिला। अधिकांश युवा जो कि इन्हीं कार्यों में अधिकतर लिप्त रहते हैं, जिसमें कि वीर्य के संरक्षण को लेकर उनमें व्यवस्था देखी जाती है, मतलब कि यह कार्य उनसे नहीं हो पाता, इसलिए वो ऐसे कार्यों की ओर बढ़ते हैं जो कि उनके गलत कार्यों को भी आधार प्रदान कर सके। और यही किया ओशो ने संभोग से समाधि, क्योंकि संभोग की अवस्था लगभग एक अध्यात्म का सक्षम स्तर न रखने वाले व्यक्ति के लिए संभोग एक अमृत के समान दिखाई पड़ता है। यही कारण है कि अधिकांश युवाओं और युवतियों में उनके इस विचार को काफ़ी मान्यता मिली, और यह सही भी है। जैसे कि राजनीति में एक भ्रष्ट जनता ही भ्रष्ट राजनेता को चुनने को आतुर होती है, उसी प्रकार ओशो के बारे में भी यही हुआ कि संभोग एक अधिकांश व्यक्ति की व्यवस्था है और आध्यात्मिक मार्ग को न जानने वाला व्यक्ति संभोग के अधीन ही स्वयं को मानता है। इसलिए उसने ओशो के विचारों में वास्तविकता देखनी चाहिए, लेकिन इससे अध्यात्म की वास्तविकता नहीं बदलती।
यही कारण है कि आज भी कई युवा ओशो के इस विचार को काफ़ी महत्व देते हैं। और दूसरा कारण जो इसका विरोध करने का दिखाई पड़ा वो ये है कि अगर संभोग से समाधि संभव होता तो आज कोई भी संभोग तो एक ऐसा विषय है कि हर व्यक्ति के लिए लगभग जीवन में हमेशा उपलब्ध रहता है। मतलब आध्यात्मिक यात्रा के लिए जहाँ काफ़ी एक सक्षम स्तर की आवश्यकता होती है, लेकिन संभोग करने के लिए किसी भी स्तर की आवश्यकता नहीं होती है। इसका उदाहरण वेश्यावृत्ति के अड्डे देखे जा सकते हैं, जहाँ पर कोई भी कभी भी जाकर संभोग कर सकता है। और लगातार आज भी वेश्यालय खुलेआम चलते देखे जाते हैं और देश में इसे मान्यता भी प्राप्त है, क्योंकि कोई भी स्त्री अपने मन से ये कार्य कर सकती। तो फिर क्या अध्यात्म इतना साधारण विषय है कि कोई भी रास्ता चलता व्यक्ति अध्यात्म को जान लेगा? और अगर यह इतना साधारण विषय है तो फिर इसका मतलब पहले उसे सबसे साधारण चीज़ों को ही जीवन में करना होगा और उसे वैश्यालय की तरफ जाकर संभोग करके देखना पड़ेगा ताकि वो समाधि क्या होता है इसका ज्ञान ले सके। तो बिल्कुल ही मूर्खता वाला विचार यह साबित हुआ है, क्योंकि यह काफ़ी प्रचारित विचार है और आज भी इसके बारे में कई जगह बातें सुनने को मिलती हैं। इसलिए सनातन गोजानु यात्रा ने यह तय किया कि हम इस पर अपना एक वास्तविक अनुसंधान लाएं, ताकि आध्यात्मिक जिज्ञासुओं में यह स्पष्ट किया जा सके कि क्या संभोग द्वारा समाधि जैसा विचार संभव है या फिर सत्य के परे एक काल्पनिक विचार है जो कि ऐसे दार्शनिक द्वारा दिया गया जो कि स्वयं अपनी वासनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सका। इसका एक बड़ा उदाहरण हमें ओशो के पूना आश्रम में दिखाई पड़ता है, जहाँ पर उनके अनुयायियों ने आपस में सेक्स में इतना लिप्त हो गए जिससे कि वहाँ पर कई प्रकार के यौन संचारित रोग भी फैलने लग गए थे। तो ऐसा क्योंकि उनके अनुयायियों द्वारा इसे समर्थन दिया जाने लगा था और भारी मात्रा में आश्रम में यही क्रियाएं देखने को मिलने लगी थी, जिसमें कि स्त्री पुरुष आपस में ऐसे कार्यों में लिप्त हो चले थे ताकि वो भी समाधि का स्वाद चख सकें। जबकि वास्तविकता से परे इस विचार वास्तविकता से परे इस विचार के कारण ना उनके अनुयायी कभी समाधि को समझ सके और ना ही स्वयं ओशो समाधि को समझ सके। ऐसा बिल्कुल कहने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि जो वीर्य के रक्षण को जानता है केवल वही समाधि की अवस्था तक अपने जीवन काल में पहुंच सकता है। बिना वीर्य के पर्याप्त मात्रा के शरीर में समाधि की अवस्था का घटित होना असंभव सी बात है, क्योंकि समाधि में जाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यही ऊर्जा हमारे ऊर्जा केंद्रों से बहती हुई ऊर्ध्वगमन करती है। और जब हमारे शरीर में ऊर्जा का अभाव होगा तो कैसे ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी, और जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी ही नहीं होगी तो फिर ध्यान की अवस्था घटित होना भी लगभग असंभव है, जबकि समाधि की अवस्था इसके भी बहुत ऊपर की बात है। तो यह कहा जा सकता है कि हमारे सामने खतरा ये नहीं है कि हम
गलत जानकारी या गलत ज्ञान का प्रसार करें, बल्कि हमारे सामने समस्या ये है कि हम कुछ भी बोल दें और उसका अनुसरण होना शुरू हो जाए। एक सोचने वाली बात है कि ओशो ने कहा कि अगर संभोग जागरूकता से किया जाए तो ये हमें समाधि तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। तो अगर किसी व्यक्ति से ये कहा जाए कि अगर वो पाप भी करे तो जागरूकता में रहकर पाप करे तो क्या वो पुण्य बन जाएगा? शायद ओशो यही बताने का प्रयास अपने संभोग से समाधि वाले विचार में कर रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि अध्यात्म विरुद्ध कार्य भी अगर जागरूकता से किया जाए तो वो हमें अध्यात्म की ओर ले जाने की क्षमता रखता है, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ ना होगा। हाँ, संभोग की अवस्था में कुछ क्षण भर के लिए हमें ऐसा अनुभव हो सकता है कि हम ध्यान जैसे घटित हो रहा हो, लेकिन ये इसे ऐसा उदाहरण मानना चाहिए जैसे कि एक बल्ब फ्यूज होने से पहले कुछ क्षण के लिए बहुत तेज जगमगाता है और उसके बाद फूट जाता है। ठीक यही संभोग से समाधि में भी होता है, जिसमें कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो एक जगह आकर इकट्ठी होती है और जैसे ही उसका स्खलन हो रहा होता है उस क्षण भर के लिए हमारे मन मस्तिष्क में ऐसा विचार आता है कि एक बहुत ही उच्चतम अवस्था को हमारा शरीर अनुभव कर रहा है, जो कि लगभग समाधि की तरह है, जबकि वास्तविकता इससे बिल्कुल परे है। समाधि की अवस्था घटित होने में ही जन्मों लग जाते हैं और कहा जाए तो आज ध्यान के नाम पर कई कई तरह के ध्यान बनाए गए हैं, लेकिन क्या वास्तव में वो ध्यान है, ये भी समझने वाली बात है। हो सकता है कि हम धन कमाने के लिए ऐसे ऐसे नए तरीके ईजाद करें जिससे कि आम समझ रखने वालों में ये संदेश जाए कि हाँ, फलाना ध्यान करने का तरीका मिनटों में ही हमको ध्यान की अवस्था तक ले जाने में सक्षम है, जबकि उस ध्यान को घटित होने में बिल्कुल ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ठीक वही बात एक दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक जंगल में जो हमें साफ, स्वच्छ और ठंडा वातावरण मिलता है, उसकी कल्पना विज्ञान हमें कमरे के अंदर एसी लगाकर देने की कोशिश करे और हमें कहा जाए कि आँख बंद करके बताओ कि ये जो कमरे के अंदर एसी का जो वातावरण है, क्या ये उसी जंगल वाले वातावरण जो साफ, स्वच्छ और एकदम शुद्ध वातावरण था, उसके अनुरूप है? ठीक यही संभोग से समाधि वाले विचार में भी देखने को मिलता है, जिसमें कि जिसने कभी ध्यान का, समाधि का अनुभव ही नहीं किया हो, वो अगर समाधि के बारे में बताए तो निश्चय ही वो एक काल्पनिक विचार ही प्रतीत होता है और जो कि समाधि की वास्तविकता से काफ़ी दूर है। हो सकता है ओशो ने भी कई अच्छे विचारों की बात की हो, लेकिन संभोग से समाधि जैसा विचार सनातन को जानो यात्रा इसका समर्थन नहीं करता और ना ये संभव है।